आपका पर्सन भी चाहता है कि ये कनेक्शन इम्प्रूव हो और इसके लिए उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई फील कि आप बहुत शर्माते थे शुरुआत में। ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे या आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, और इस वजह से आपके बीच कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और खुद पर खुद सॉल्व भी हो गई। लेकिन अब वो सॉल्व नहीं हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है या नहीं। ऐसी कि आप दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे के साथ थे और आपका कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे। आई फील कि आपके पर्सन के लिए आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान थे और इसीलिए वो आपको देखते रहते थे और अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते थे। लेकिन इन सब की शुरुआत आपके पर्सन से ही हुई थी। आपके कनेक्शन की शुरुआत आई फील दोस्ती से हुई थी। धीरे धीरे आप दोस्त बने और आपको लगा कि ये सिर्फ अच्छी दोस्ती ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर आपके पर्सन को अपनी फीलिंग्स का एहसास धीरे धीरे होने लगा था। उनको ये श्योर हो गया था कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि वो इससे भी ज़्यादा महसूस करते हैं आपके लिए। वो आपकी क्वालिटी से अट्रैक्टेड होते थे क्योंकि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ थी जो उनको बहुत पसंद थी और वो सोचते थे कि आप कितने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। वहीं दूसरी ओर वो आपके सामने कुछ नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसे विचार नहीं चलते थे। आप बहुत सिंपल और काइंड हार्टेड हो। आपकी फैमिली में रिलेशनशिप को लेकर कुछ इश्यूज थे। ऐसी कि वो इस कनेक्शन के अगेंस्ट थे। ऐसा लगता है कि आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिससे आपका प्यार पर से विश्वास उठ गया था, लेकिन आपको पता ही नहीं लगा कि कब आपको आपके पर्सन से प्यार होने लगा था और आप उन पर अटूट विश्वास करने लगे थे। आप दोनों की दोस्ती प्यार में बदली, फिर धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, आप खुलने लगे, आप एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे। आपको एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आने लगी थी और आप भी उन्हें अंदर से चाहने लगे थे। बस आप अपनी फैमिली की वजह से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे। आपको अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट भी बहुत प्यारी थी और आप उसे ख़राब नहीं करना चाहते थे। ऐसी कि आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते थे और आपने सोच लिया था कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आएंगे और आप दोनों काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहे। क्योंकि आपको अपने पर्सन की क्वालिटीज़ बहुत पसंद थी, आपको लगता था कि आपका पर्सन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी समझदार और वो आपके साथ फ्यूचर भी देखता है, तो आपको लगता था कि आप लोग शादी भी करोगे। लेकिन कुछ मनमुटाव होने की वजह से ये नहीं हो पाया। रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही टूट गया। वजह सिर्फ ये थी कि आपके पर्सन को ब्रेक चाहिए था क्योंकि वो बहुत थक चुके थे। आप बहुत बुरी तरह से टूट गए थे। आपको ऐसा लगता था कि आप जिंदा नहीं रह पाओगे। आपके इस मुश्किल दौर में आपके दोस्तों ने आपका बहुत साथ दिया। आपके दोस्त काफ़ी अच्छे थे जिन्होंने आपकी सुनी, आपको समझाया। अब आपने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया है, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपने पर्सन को बहुत याद करते हैं। हालांकि आपको आपके पर्सन से बहुत गुस्सा था। आप चाहते थे कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो। इस चक्कर में आप खुद पर डाउट करने लगे थे। आपको लगता था कि आप शायद लायक नहीं हो उनके, या आप में कुछ कमी है जो वो आपको छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद में काफ़ी हो और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है जो आपको ये एहसास दिला सके कि आप में कोई कमी नहीं है। आपके साथ ऑलरेडी पास्ट में इतने हादसे हुए थे और आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होती रहती थी। जब से आपका कनेक्शन टूटा, आपको पूरा पूरा विश्वास हो गया कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन आपके अंदर एक आस जागती रहती थी कि नहीं,
ये कनेक्शन एक दिन जल्द ठीक होगा। आपको ये भी लगता था कि आपके पर्सन ने आपको कभी समझा नहीं। जब कभी आप मुसीबत में होते थे तो वो आपको छोड़ के चले जाया करते थे। उनको आपकी वैल्यू नहीं मालूम थी। उनके अंदर धीरे धीरे लस्ट आने लगा था और उनको अपनी फिजिकल डिजायर्स पूरी करने की पड़ी थी। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील आपके बिहेवियर में बदलाव आने लगे थे जो उन्हें पसंद नहीं आते थे और इस वजह से भी वो आपको छोड़ के चले गए क्योंकि आप उनके लिए बिहेवियर वाइज अनअट्रैक्टिव होते जा रहे थे। आई गेट अ वाइब कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। आपके साथ होने के बावजूद भी वो किसी और के साथ थे। आपको इस सब का आभास नहीं था। आपको बस लगता था कि आपका पर्सन चेंज हो रहा है। आपको आपके दोस्त भी बोला करते थे कि उनको उन पर शक है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने पर्सन पर पूरा यकीन था और इसलिए आपने कभी उन पर उंगली नहीं खड़ी करी। लेकिन जब आपके दोस्तों द्वारा कही गई बात सच निकली तो आपकी हिम्मत टूट गई। आपका भरोसा टूट गया जो उन पर था। आपको ऐसा लगने लगा कि उन्होंने आपको गलत साबित कर दिया है। आपने उनके लिए क्या क्या नहीं सोचा था, उनके लिए कितना कुछ प्लान किया था, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया था क्योंकि उन्होंने आपको इतनी बुरी तरह से धोखा दे दिया था। बट उनको अब ये एहसास हो रहा है कि जितना ध्यान आपने उनका रखा उतना किसी ने नहीं रखा और वो अब ये एहसास कर पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको छोड़ के। उन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है आपको धोखा देकर। उन्हें आपको समझाना चाहिए था और सबसे बड़ा पाप उन्होंने ये किया है कि आपके साथ रहकर किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया। अब वो कनेक्शन उनको बहुत परेशान कर रहा है, जिससे आपका पर्सन तंग आ चुका है और वो जल्द से जल्द इससे छुटकारा चाहता है। आई फील कि आपका पर्सन आपको कॉल करने की कोशिश भी करता है, आपसे मिलने की भी सोचता है। उनको आपके साथ बिताया हुआ पल बहुत याद आता है। कैसे उन्होंने आपके साथ कितने सारे प्लान बनाए थे कि वो घर लेंगे, कार लेंगे, घूमने जाएंगे, शादी करेंगे आपके साथ। यहाँ तक कि उन्होंने आपकी बात अपने घर में भी कर रखी थी, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से सब कुछ बदल गया। उन्होंने जैसे जैसे एक्शंस लिए वैसे वैसे सब उनसे दूर होते चले गए। उनके दोस्त, उनके परिवार वाले, सबको उनकी हरकतों से नफरत होने लगी और आज वो बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। उनको समझने वाला कोई नहीं है और ना ही उनको मोटिवेट करने वाला कोई है। सबसे बड़ी मोटिवेशन उनकी ज़िंदगी की आप थे और जब से आप गए तब से उनके जीवन में निराशा भर गई है। उनके अंदर काम करने की ऊर्जा समाप्त हो गई है। उनको उनके सपने अधूरे लगते हैं। उनको ये समझ आ गया है कि शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं होता, इससे भी ऊपर चीज़ें हैं दुनिया में। सबसे बड़ा सुख इमोशनल सपोर्ट का है जो उनको आपसे मिलता था। अब वो चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगें क्योंकि उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो उन्होंने आपके साथ किया, पर वो आपके सामने आने से भी डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उन्हें माफ़ कर पाओगे या नहीं, या वो अपनी माफ़ी आपसे ढंग से मांग पाएंगे या नहीं। ऐसी कि आपके अंदर भी एक होप है कि आपका पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आए क्योंकि उनके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट किया है और आप अब तक मूव ऑन नहीं कर पाए, सिर्फ ये सोचकर कि फ्यूचर में इस कनेक्शन में कोई चेंज आ जाए। आपका पर्सन भी चाहता है कि ये कनेक्शन इम्प्रूव हो और इसके लिए उन्हें जो करना होगा वो करेंगे। आई फील कि अब वो काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, चीज़ों को समझने लग गए हैं और गलत सही में फ़र्क करने लग गए हैं। उनको रियलाइज़ हो गया है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है और एक आप ही हैं जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं।
वन थिंग्स फॉर श्योर कि उनको एहसास तो हो गया है कि उनकी गलती है, वो भी बहुत बड़ी, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन क्योंकि अब उनको अपनी ज़िंदगी में अब वापस चाहिए, इसीलिए वो माफ़ी मांगने आएंगे और अपना किया हुआ वादा जो उन्होंने आपके साथ किया था कि आप लोग शादी करेंगे, वो भी पूरा करने आएंगे और आपके कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। शाइन फ्रॉम विद इन। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि बाहरी सुंदरता भी एक बारी को फीकी पड़ जाती है जब आपके मन की सुंदरता पर बात आती है। तो ये समय है आपका अंदर से शाइन करने का। इस टाइम पर आपको सबसे पहले अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस पर फोकस करना है। आप जो हो जैसे हो उसे खुद से एक्सेप्ट करना है, ताकि आप अंदर ही अंदर अपनी छुपी असली सुंदरता को महसूस कर पाओ और दुनिया के आगे उसे रिवील कर पाओ। उनके दिल का A to Z पूरा सर्च जाने स्क्रीन पर शो हो रही सगली टैरो रीडिंग में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं और मुझसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या टैरो रीडिंग की क्लास लेने के लिए आप ऊपर दिख रही वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड।